गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु। हेलो दोस्तों, मैं जय सिंह पटेल जी ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां चल रहा है, राष्ट्रपति की व्यवस्था का संबंधित शक्तियां लेकर के आया हूं। राष्ट्रपति हम पढ़ा रहे हैं, तो आज उसके आगे जहाँ से हमने कल छोड़ा था उसके आगे से बता। आइए देखते हैं राष्ट्रपति की व्यवस्था का संबंधित शक्तियाँ क्या क्या है, क्या क्या पावर है भारत के प्रेसिडेंट को। अनुच्छेद 79 ये कहता है कि अनुच्छेद 79 में इसका उल्लेख किया गया है कि संसद के 3 अंग, आइए देखते हैं। संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कभी अगर ऐसा भी लिख करके आ जाए कि राष्ट्रपति क्या भारत का जो राष्ट्रपति है वह संसद का अंग माना जाता है, अगर ऐसा लिखा रहे तो माना नहीं जाता बल्कि अभिन्न अंग है। इसका स्पष्ट उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। तो कभी माना नहीं जाता बल्कि इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो पहले हम लिखते हैं लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। भारतीय राष्ट्रपति की व्यवस्था का संबंधी शक्तियां। आर्टिकल 79 इसका उल्लेख करता है, जहां से हम संसद पढ़ना चालू करते हैं कि संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति जो है वह संसद का अभिन्न अंग है। इससे अलग होकर के लोकसभा और राज्यसभा कोई भी कार्य नहीं कर सकती बिना राष्ट्रपति के अनुमति। तो राष्ट्रपति जो है वह व्यवस्थापक तथा कार्यपालिका दोनों का संवैधानिक प्रधान होता है। दोनों में जो है बिना उसके अंतिम निर्णय की जो है कोई कार्य नहीं हो सकता। यह महत्वपूर्ण है। व्यवस्था का संबंधी कार्य के अंतर्गत राष्ट्रपति के कार्य आते हैं। और राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति संसद का सत्र, संसद के सत्र को आहूत करता है। कहने का मतलब यहाँ 3 एक का आहूत करना, आहूत करना लिखा जाता है, आहूत करना नहीं। आहूत करना मतलब बुलाना। संसद के सत्र को राष्ट्रपति जो है बुलाता है और क्या कार्य है उसका? विसर्जित करना। संसद के सत्र को बुलाता भी है और
उस सत्र को समाप्त भी करता है या विसर्जित भी करता है तथा लोकसभा को भंग भी करता है। लोकसभा को भंग भी करता है। इसका क्या मतलब है कि संसद के सत्र 3 सत्र होते हैं। संसद के तीनों सत्रों को संसद के सत्र को आहूत करता है, बुलाता है, बैठक करवाता है और उसको विसर्जित भी राष्ट्रपति ही करता है या कार्य राष्ट्रपति का। और अगर लोकसभा में जो है स्पष्ट बहुमत नहीं है तो उसे भंग किसके परामर्श, मंत्रिपरिषद के परामर्श से भंग भी कर सकता है या करता है। राष्ट्रपति का जो है कार्य होता है। और क्या करता है, और संसद की कार्यवाही का, कहाँ लिखते हैं, संसद की कार्यवाही संसद कार्य कैसे करे, इसके लिए कब कार्य करे, समय और स्थान का निर्धारण भी राष्ट्रपति करता है। संसद की कार्यवाही का स्थान और समय दोनों का निर्धारण राष्ट्रपति के आदेशों पर किया जाता है। यहाँ यह कि किस स्थान पर किस समय संसद कार्यवाही होगी, इसका भी समय निर्धारित करता है राष्ट्रपति। और अगर ऐसी स्थिति में जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक अधिनियम, हमने पहले बताया था, एक बार फिर बता दे रहे हैं कि जब कोई बिल लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्ताव जाता है, उस पर बहस होती है, तब तक वह जो है विधेयक ही रहता है। उसके बाद जब उस पर अंतिम रूप से राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है, राष्ट्रपति उसे पास कर देते हैं, उनके हस्ताक्षर हो जाते हैं, तब वह अधिनियम हो जाता है। उसे हम अधिनियम या एक्ट कहते हैं। यहाँ बात आई कि जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं करता है या पारित नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होता है कि ऐसी जब विसंगतियां पैदा हो जाए लोकसभा और राज्यसभा के बीच, तो राष्ट्रपति जो है दोनों की कड़ी है, इसलिए ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति का कर्तव्य होता है कि दोनों की संयुक्त बैठक बुलाए। संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है आर्टिकल 108 में किया गया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति जब कोई बिल मान लीजिए लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में जाकर के फंस गया, वहां पास नहीं हो पा रहा है, और ऐसा महत्वपूर्ण वह बिल है कि जिसके बिना जो है कार्य अधूरा है, कोई कार्य रुका हुआ है। भारत जैसे विशाल देश में बिना उस कानून के जो है कार्य आगे नहीं बढ़ने वाला है। ऐसी स्थिति में उस राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाता है। लेकिन संयुक्त बैठक बुलाता तो है, अभिभाषण करता है, संयुक्त बैठक की अभिभाषण करता है, बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता यहाँ बहुत माइनॉरिटी प्रश्न है। कई बार जो है पूछा गया लोग
कंफ्यूजन में रहते हैं कि अध्यक्षता भी क्या करता है, कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, अगर बुलाएगा राष्ट्रपति अध्यक्ष भी होएगा नहीं। अध्यक्षता जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, ऐसी स्थिति में राज्यसभा का पदेन सभापति करेगा, नहीं तो जो वरिष्ठ होगा वह जो है अध्यक्षता करता है। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता है, उसे संबोधित करता है और अपनी राय देकर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक द्वारा उसे पास करवाता है उस विधेयक। ये हमारा 108 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। अब आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को क्या मंजूरी ही दे सकता है, मजबूर है कि और भी इसके कार्य हैं। राष्ट्रपति किसी विधेयक को 3 आधार पर जो है उसको या तो रख सकता है या उसे हटा सकता है या पुनर्विचार के लिए दे सकता है। तो यहाँ कोई विधेयक है, लोकसभा या राज्यसभा में पास किया गया, तो राष्ट्रपति इस पर क्या क्या कर सकता है इस विधेयक के लिए। राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर करता है। पहला काम, जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया, राष्ट्रपति के पास गया वह विधेयक, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था का संबंधी क्या कार्य है तो उस पर उसे हस्ताक्षर करके आगे बढ़ा देगा। कानून जो है वह विधेयक कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। और क्या कर सकता है उस विधेयक को, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। एक बात पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यह राष्ट्रपति की शक्तियां हैं कि कोई विधेयक हस्ताक्षर नहीं किया, उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, फिर लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने उस विधेयक पर जो है पुनः विचार करके कुछ संशोधन सहित या वैसे दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दे, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होता है। और क्या कर सकता है इस विधेयक को, राष्ट्रपति उस विधेयक को वीटो कर सकता है, वीटो कर सकता है, रख सकता है। अब वीटो कितने प्रकार का होता है यह जान लीजिए। वीटो पावर ये भी जान लीजिए, वीटो की शक्ति किसी भी संपूर्ण विश्व में केवल भारत ही ऐसा देश है जहां के राष्ट्राध्यक्ष को वीटो की शक्ति दी गई है। वीटो पावर के तहत जो संसदीय शासन प्रणाली वाले देश हैं, जो संसदीय शासन प्रणाली देश है जहां पर प्रजातंत्र है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली नहीं है, वहां पर जितने भी पूरे विश्व में देश हैं, सभी देशों में भारत एकमात्र देश है जहां के राष्ट्राध्यक्ष को जो है वीटो पावर दिया गया है। वीटो पावर 3 प्रकार का होता है, यहाँ देखते हैं। पहला है अत्यांतिक, वीटो या पूर्ण वीटो। दूसरा निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। तीसरा पॉकेट वीटो। लेकिन अभी तक
भारत में कभी भी वीटो पावर का इन दोनों अत्यंतिक और निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया गया। पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 ईस्वी में किया गया था यानी जैन सिंह के द्वारा। पॉकेट वीटो यह अमेरिका से लिया गया। अमेरिका में पॉकेट वीटो का ज्यादा प्रयोग किया। पॉकेट का मतलब किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति जो है अपने जेब में रख लेता है, ना तो उस पर हाँ करता है ना तो ना ही करता है, अर्थात उसे अपने जेब में लेकर के टालता रहता है। तब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती जब तक राष्ट्रपति उसे बाहर निकालेंगे नहीं, इसलिए इसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। ये हमारा वीटो पावर, इस राष्ट्रपति को प्राप्त है, किसी को जो है वीटो कर सकता है, कुछ दिन के लिए उसे जो है ठंडे बस्ते में डाल सकता है किसी भी विधेयक। अब एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसी व्यवस्था के संबंधित शक्ति पर राष्ट्रपति की, तो एक बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है जानकारी देना या बताना कि इसी में अध्यादेश की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। अध्यादेश क्या है? अध्यादेश जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जब संसद का सत्र न चल रहा हो, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, ऐसी प्रक्रिया में राष्ट्रपति को या ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से कि देश के समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसमें कानून बनाना अति आवश्यक हो गया है। ऐसी स्थिति में कब जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, संसद भंग हो गई हो या और कोई समस्या आ गई हो कि संसद सत्र में ना हो, उसका सत्र न चल रहा हो, ऐसी स्थिति में कानून बनाना भी आवश्यक है। कानून बनाएगा कौन? संसद कार्रवाई में नहीं है, लोकसभा भंग हो गई हो या कोई प्रक्रिया हो, कोई परिस्थिति ऐसी हो, ऐसी स्थिति में आर्टिकल अनुच्छेद 123 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अध्यादेश लाता है, अध्यादेश लाता है, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जाएगा, अध्यादेश लाता है। इस अध्यादेश को और भी कुछ नाम बताया गया है, इसे अस्थायी कानून भी कहा जाता है। अस्थायी कानून, अस्थायी, कभी भी लिखा जाए अस्थायी कानून तो समझ लीजिए कि अध्यादेश की बात कर रहा है। अध्यादेश सहविस्तारी होता है। बहुत बार परीक्षा में आया कि क्या अध्यादेश सहविस्तारी है, सहविस्तारी का क्या अर्थ होता है, इसे बताते हैं। अध्यादेश सहविस्तारी होता है। सहविस्तारी का क्या तात्पर्य है कि सहविस्तारी से तात्पर्य यहाँ पर ऐसे विषयों पर है जिस पर संसद जो है जिन जिन विषयों पर कानून बना सकती है, संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, उस सभी विषय पर अध्यादेश राष्ट्रपति ला सकता है। कहने का मतलब कि जब संसद सत्र में न हो, ऐसी स्थिति में सभी विषयों पर जिसे संसद जिस पर कानून बनाने का उसे अधिकार दिया गया है, सभी विषयों पर जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश ला सकता है, इसलिए से सहविस्तारी कहा गया है। कहने का मतलब कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के समकक्ष या अध्यादेश माना जाए। लेकिन इसमें भी वर्णन बताया गया है, कुछ सीमाएं हैं अध्यादेश की भी। जब बताया गया कि
अध्यादेश की अध्यादेश की अवधि जो है 6 माह की होती है। कहा गया कि संसद का सत्र जब तक नहीं चलेगा 6 माह तक यह अध्यादेश कानून के रूप में कार्य करता रहेगा। लेकिन जब ही संसद सत्र में आ गई उसके 6 सप्ताह तक अगर वह अध्यादेश नए कानून का रूप धारण नहीं कर लेता तो वह समाप्त हो जाएगा। यहाँ 6 माह की अवधि बताया है। 6 माह के बाद अगर संसद सत्र में आई या संसद भंग हुई कि नहीं, संसद का गठन हो गया, तो 6 सप्ताह तक तो ये जो अध्यादेश बनाया गया कानून अस्थायी कानून कार्य करता रहेगा, लेकिन 6 सप्ताह के बाद खत्म हो जाएगा अगर वह कानून का रूप धारण नहीं कर लेता कि संसद उसको जो है अनुमति नहीं दे देती, उस अध्यादेश को कानून है यह कानून बनाया जाए। अगर आदेश नहीं देती है, अनुमति नहीं देती तो अध्यादेश समाप्त हो जाए। इस प्रकार अध्यादेश की कुल अधिकतम अवधि जो होती है, अधिकतम अवधि अगर अध्यादेश की अवधि पूछा जाए 6 माह, अगर कुल अधिकतम अवधि पूछे तो 6 माह और 6 सप्ताह। 6 माह और 6 सप्ताह बराबर 742 लगभग 7.5 माह। साढ़े 7 माह जो है अध्यादेश लागू रह सकता, अधिकतम अवधि अध्यादेश की ये बताई गई है। यहाँ पर संसद का सत्र कहने का मतलब जो हमने पहले इसके बताया कि संसद को आहूत करती है, राष्ट्रपति द्वारा संसद को आहूत किया जाता है, मतलब बुलाया जाता है, और विसर्जित करना, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्र को विसर्जित किया जाता है। बुलाना और विसर्जित करने में ध्यान रहे कि 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। 6 माह के अंदर ही उसे बुलाया जाना चाहिए, तो 6 माह के अंदर ही विसर्जित करना आवश्यक होता है, इससे ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। ये भी कई बार प्रश्न पूछा है। और राष्ट्रपति की व्यवस्था के संबंधी और क्या कार्य है? राष्ट्रपति जो है संसद के सदस्यों में जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में टोटल सदस्य संख्या 545, अधिकतम 552 हो सकती है, ऐसा उल्लेख है। वर्तमान में 545 और यहाँ 245। 545 में 543 सदस्य तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं, प्लस 2 सदस्य जो हैं एक एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य, एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को अगर
राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, यह जानकारी हो जाए कि संसद की लोकसभा या प्रथम सदन में या निम्न सदन में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। और क्या करेगा? और अगर राज्यसभा में 545 सदस्य हैं, लेकिन जिसमें दो 233 सदस्य तो चुने जाते हैं, बाकी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 80 में किया गया है, 80 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। किसे करेगा? कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करेगा? इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, इसकी भी कुछ शर्तें हैं। तो इसमें बताया गया है कि 12 सदस्य वह व्यक्ति होंगे जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 चीजों में से किसी एक, चारों नहीं, अगर साहित्य में पारंगत है, कला में पारंगत है, विज्ञान की जानकारी है, वैज्ञानिक है, या समाज सेवा में पारंगत है, समाज सेवा भी अच्छा किया है, अगर इसमें से किसी एक में काबिलियत है, उस व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। यहाँ बहुत कला शब्द का उल्लेख कई बार पूछा जाता है कि आजकल जो है अधिकतर खेल से संबंधित लोग, जैसे मैरी कॉम हुई, सचिन तेंदुलकर हुए, नवजोत सिंह सिद्धू हुए, कांग्रेस की पिछली सरकार की, तो सभी लोग जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए थे। तो प्रश्न उठता है कि सचिन तेंदुलकर इसमें से किस क्षेत्र में पारंगत थे? क्या समाजसेवी थे, या वैज्ञानिक थे, या कला में पारंगत थे, या साहित्य में? तो खेल का तो यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख किया नहीं गया है। अनुच्छेद 80 में जो है 4 चीजों का उल्लेख किया गया है, लेकिन अगर खेल विशेष रूप से क्रिकेट का या मुक्केबाजी का और किसी का स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। कहा गया कि खेलना एक कला है, तो क्रिकेट जो है कला के अंतर्गत ही आता है। इसी आधार पर जो है कला के आधार पर इन लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत किए। तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के आधार पर इसमें से किसी एक में अगर पारंगतता है तो राष्ट्रपति ऐसी 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में जो है मनोनीत करता है। ये हमारी जो है बातें थी। आज का वीडियो बस यहीं तक। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी जो है किसी भी मैटर पर पूर्ण जानकारी हो पाएगी। जब तक लास्ट तक देखेंगे नहीं, आधा अधूरा अगर देखते हैं तो समझ में कम आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है आप लोगों को,
तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट में लिखा हुआ आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। बाकी क्या वीडियो कल। धन्यवाद।